भारतीय गुरु दर्पण में राजेश गुरु का नमस्कार। शिक्षक साथियों, पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर के लगातार विचार विमर्श शिक्षक में हो रहा है। शिक्षक अपना विचार उस पर दे रहे हैं, किस तरह के साथी ढूंढना होगा, किनका किनके साथ होगा। इन सभी बिंदुओं को मैं भी देख रहा हूं और हमने जो देखा है कि पारस्परिक स्थानांतरण में जो मुख्य जो दो बिंदु है, संवर्ग, एक ही संवर्ग के शिक्षक होनी चाहिए। और यदि 6 to 8 के टीचर हैं या 6 से लेकर के 12 क्लास तक के जो शिक्षक हैं, विषयवार उनकी पदस्थापन हुआ है, नियुक्ति हुई है, तो वैसे शिक्षकों का विषय भी समान होनी चाहिए। तो इनमें जो संवर्ग की जो बात आ रही है, तो हम लोग आम तौर से जो आपस में बातचीत किया करते थे, तो हम लोग जो पुराने शिक्षक थे उनको बोलते थे कि ये जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, मूल कोटि के शिक्षक हैं। इस तरह से हम लोग बोला करते थे, यानी इनके पूरा जिला में कहीं भी स्थानांतरण पूरे जिले में कहीं हो सकता है, और ये जिला संवर्ग के हैं तो बिहार में भी इनका कहीं भी स्थानांतरण हो सकता है। जब आपको अध्यापक शिक्षक आए और विशिष्ट शिक्षक आए, तो ये भी इसी तरह से आए और इनका भी कहीं ना कहीं जिला संवर्ग हो गया, ये जिला संवर्ग के शिक्षक हो गए। तो हमें जहाँ तक लगता है कि यदि संवर्ग को हम इस दृष्टि से समझें कि संवर्ग से जिला संवर्ग की बातें कही जा रही है, तो चाहे शिक्षक अध्यापक हो, शिक्षक हो, चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, अगर दोनों में कोई भी समान विषय के शिक्षक हैं तो उनकी स्थानांतरण आपस में उनका हो सकता है, और विषय भी समान होनी चाहिए, तो आप समझ रहे हैं। लेकिन संवर्ग पर मेन जहाँ तक है, वहाँ पर जो है असमंजस की स्थिति हमें कुछ दिख रही है कि संवर्ग को, जैसा कि कुछ साथी या हम लोग भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि संवर्ग से जो है वो बीपीएससी अध्यापक शिक्षक जो है जो आए हैं और विशिष्ट शिक्षक जो है ये अलग अलग संवर्ग हो। लेकिन यदि कहीं संवर्ग का आशय मात्र जिला संवर्ग से होता है, तो फिर विशिष्ट और अध्यापक शिक्षक की बातें यहाँ नहीं रह जाएगी। आने वाले समय में ये चीज़ें और स्पष्ट हो जाएगी, और आप भी इस पर अपना विचार करिए और इस चीज़ को समझिए। मैं कभी नहीं ऐसा सोचता हूँ कि मैं जो समझ रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही अंतिम है। सभी शिक्षक हैं, सभी विद्वान हैं, ये समझने की चीज़ें हैं। तो जो पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर के असमंजस है, इस असमंजस में जो हमें दिखा वो मैं आपके समक्ष रखा। सभी शिक्षकों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।